नमस्कार। ईपीएफओ पेंशन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। संसद में क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या जवाब आया और वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हर पेंशन धारक को पता होनी चाहिए। चलिए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूनतम पेंशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर लाखों पेंशन धारकों का इंतजार अभी और लंबा चलने वाला है? और देश के जो 77 लाख से ज्यादा पेंशन धारक लगातार मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग पर सरकार ने कोई साफ साफ जवाब दिया है? आज इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे अहम बात, जो 7,500 वाले मॉडल की चर्चा चल रही है, क्या उस पे कोई नई हलचल हुई है या मामला अभी भी अटका हुआ है? आइए एक एक करके पूरी स्थिति को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मौजूदा पेंशन की असलियत क्या है, वो जमीनी हकीकत जिससे लाखों लोग हर रोज गुजरते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95, ये वही स्कीम है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बनती है। लेकिन इस स्कीम से जुड़ा सबसे बड़ा सच या कह लीजिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसके तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 पर आकर अटक गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 78 लाख से भी ज्यादा लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ है। पहली बात, न्यूनतम पेंशन की रकम कई सालों से वही की वही है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह इसी पर निर्भर है। और इसीलिए तीसरी बात, इसे बढ़ाने की मांग लगातार और तेज होती जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब जरूरत इतनी बड़ी है और मांग भी इतनी जोरदार, तो फिर ये बढ़ोतरी हो क्यों नहीं रही? इसमें देरी की वजह क्या है? इस पर सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये स्कीम एक तय अंशदान और तय लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब आसान भाषा में समझे तो जितना पैसा फंड में आएगा उसी के हिसाब से तो लाभ दिया जा सकता है ना, उससे ज्यादा कैसे? और यहीं पर एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है पेंशन धारकों की जरूरतें, जैसे बढ़ती महंगाई का दबाव और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, और दूसरी तरफ है फंड की अपनी मजबूरियां, उसका बैलेंस भी तो बनाकर रखना है और भविष्य के भुगतानों की जिम्मेदारी भी तो है। चलिए अब आते हैं उस सबसे ताजा अपडेट पर जो सीधा संसद से निकलकर सामने आया है और इसने मौजूदा हालात पर एक नई रोशनी डाली है। संसद में जब ये सवाल उठा तो श्रम मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई भी नई घोषणा नहीं है। जी हाँ, ये इस वक्त का सबसे सीधा और ऑफिशियल जवाब है। अब जरा इस फासले को देखिए। अभी मिल रहा है 1,000 और मांग हो रही है 7,500 से लेकर 9,000 तक की। ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। लेकिन ये मांग सिर्फ रकम बढ़ाने को लेकर नहीं है, इसके पीछे एक तकनीकी वजह भी है। असल में जो मौजूदा सिस्टम है ना, वो एक बहुत पुरानी लिमिट पर टिका हुआ है। इसी वजह से जो पुराने सदस्य हैं उनकी पेंशन का हिसाब भी पुराने तरीके से होता है और नतीजा ये कि बहुत से लोगों के हाथ में बहुत ही कम रकम आती है। तो इन सब बातों के बाद आज की तारीख में बिल्कुल साफ स्थिति क्या है? चलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देगा। क्या तय है? ये कि न्यूनतम पेंशन 1,000 पर ही है, सरकार की तरफ से कोई नया ऐलान नहीं है और सरकार के लिए फंड का बैलेंस सबसे जरूरी है। और क्या तय नहीं है? ये कि 7,500 या 9,000 वाली बढ़ोतरी होगी भी या नहीं होगी, तो कब होगी कोई टाइमलाइन नहीं है, और सिफारिशें कब लागू होंगी ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन रुकिए, इस सबके बीच एक पॉजिटिव सिग्नल भी है, और वो ये कि ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा है। संसद में, बैठकों में इस पर लगातार बात हो रही है। मतलब साफ है, दरवाजे अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, उम्मीद अभी बाकी है। तो चलिए आज की पूरी बातचीत की 6 सबसे बड़ी बातें एक बार फिर से जल्दी से जान लेते हैं। नंबर 1, सरकार ने न्यूनतम पेंशन पर अपना जवाब दे दिया है। 2, अभी बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं है। 3, 78 लाख लोगों की मांग जारी है। 4, 7,500 और 9,000 के प्रस्ताव अभी भी चर्चा में हैं। 5, फंड की सेहत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और छठा और सबसे अहम, भविष्य में फैसला हो सकता है क्योंकि बातचीत का दौर अभी थमा नहीं है। तो इस पूरे मामले पर लोगों की अपनी क्या राय है? क्या न्यूनतम पेंशन में वाकई बढ़ोतरी होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो वो नई रकम कितनी हो? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और हाँ, इस ज़रूरी अपडेट को बाकी लोगों तक भी पहुंचाइएगा। हर नई खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।